जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास के बारे में कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। फिर हमने चर्चा करी थी कि बेसिक चीजें, जैसे हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा था। आज हम चर्चा करेंगे 8.1 प्रश्न, हमारी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है, हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें क्या राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल B है। राइट एंगल क्या है, B है, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एक राइट एंगल कौन सा है, B है। चलिए फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ और है हमारे पास, क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो BC है, BC हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, इतना है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो निकालने हैं, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए। और दूसरी बार हमको फाइंड करना है क्या, साइन सी, ठीक है, और कॉस सी। अब ये कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, हमने पिछली क्लास में बता दिया था। बेसिक क्लास में आपको देखना होगा तो आप पिछली बार की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ाया था। हमें ये चीज निकाली है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ये निकाली है। तो यहाँ पे हम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया था। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल ABC है ना, तो जैसे क्वेश्चन ने बोला है ना, सेम इसी तरह से हमको चलते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायंगल ABC में AB हमारा क्या है, राइट एंगल है, तो ये क्या है, राइट एंगल। इसका साइन का मतलब होगा क्या, क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। AB और ये क्या है, C, ये क्या है, C है। यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। और जो ये हमारा है ये क्या है, बेस है। इसको हम ऐसा ही बोल देते हैं कि A के एडजेसेंट है, ये क्या है, A के एडजेसेंट है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि C के अपोजिट है, C के अपोजिट है या A के एडजेसेंट है, या फिर हम सिंपल इसको बोल सकते हैं बेस, ठीक है। लेकिन ये A के लिए है, अगर हम इसको कुछ भी ना लिखें तो भी हम आगे चल सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा, साइन ए, यहाँ पे मान लो हम क्या निकालेंगे, साइन ए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए। अगर हम ए के हिसाब से देखें, तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए अगर हम ए के हिसाब से देखें तो ये ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। यहां देखो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ए के जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, ए के अपोजिट हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, जैसे ए लिखा हमने तो इसका मतलब क्या है, साइन का फॉर्मूला साइड अपोजिट टू ए, अपोजिट। अब यहां पर देखो ए लिखा है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, टू ए, एंगल ए। इसका मतलब क्या होता है, एंगल ए, ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब ए के जस्ट अपोजिट वाला, ये ए के जस्ट अपोजिट वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर देखो साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब यहाँ पर हमें एक चीज और देखने मिल रही है, जैसे अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे थोड़ी साइड में, हमने कल एक पाइथागोरस थ्योरम चर्चा करी थी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको पूरा लिख लेना। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, क्या कहा हमने, AC लिया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये था पाइथागोरस थ्योरम, याद करो। मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ये होता है हमारे दोनों साइड के इक्वल, उसका हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक है। साथ में मत लिखना,
ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखना। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, हमको ए सी पता नहीं है, ए सी पता नहीं है तो हमने छोड़ दिया इसको। ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर यानी कितना होता है, 24 इंटू 24 यानी 576 होता है शायद, 576 प्लस 49 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 9 6 15 से हमने यहाँ पे 625 का आया 25, यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया 7/25, लेकिन हमारे हाँ 24 था। ठीक है, 725 7/25, ठीक है, ये आ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ये 25 है और ये 24 है, अरे ठीक है कुछ नहीं, सब चलता है। हम भारत में हैं, जुगाड़ से भी कम चलता है। जैसे हमने क्या किया, साइड एडजेसेंट टू एंगल है अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये किया। यहाँ पर हमने देखा क्या, साइड एडजेसेंट टू ए, मतलब ए के साइड एडजेसेंट कौन सा है, या फिर जो बेस है इसको हमने क्या लिखा, ए बी, मतलब ए के एडजेसेंट वाला, मतलब ये इसका जो ये है ना बेस को लिखा डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बेस यानी ए बी कितना था 24/25, तो ये हमारे पास कॉस निकल आएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम साइन सी और कॉस सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वह भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जो ऐसी गलतियां हो ना बताते रहा करो कि कहाँ पे अपन बहुत जल्दी ले गए। हाँ, ये सवाल हो जाए पहला वाला, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे कि हम इसको याद कैसे करें, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, एक और तरीका सीख लेना। और 8.1 एक्सरसाइज जो है बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। सिंपल अपन ने 8.1 एक्सरसाइज में दिमाग भी नहीं लगाना है, अपन ने सेम लिखा, लिखने के बाद बता दिया कि देखो साइन कॉस्टेंट ये है, मतलब हलवा बना बनाया हलवा मिल गया। ठीक है, 8.2 में थोड़ा सवाल है जो मतलब लगता है कि हाँ कुछ है, लेकिन बेबी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है ये वाली। इसमें अपन को अगर वैल्यू याद कर ली उसके बाद सिंपल अपन को बहुत इजी पड़ेगा। 8.2 हो जाएगा। हाँ, अरे तो उसमें 7th क्वेश्चन है। चलो, अरे इसको लिख लिया, आपको लग गया? ठीक है, लग गया। चलो ठीक है, हमने क्या निकाला, साइन निकाला और कॉस निकाला। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन निकाला और कॉस निकाला। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ देखो अतः आप बात कम करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी कैसे निकालेंगे, साइन सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ए को ले लेंगे। अभी हमने ये ए को लिया था, अब सी को ले लेंगे, मतलब कहानी कैसी चल रही है, कहानी ऐसी चल रही है कि मान लो अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम अब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम कुछ इसकी चर्चा करेंगे, मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है ना, हमने इसको उठा के ऐसे घुमा दिया, दिख रहा कुछ फील आ रहा, हमने जो एंगल, ये मान लो ये मार्कर था ए सी, इसको हमने कुछ ऐसा रख दिया, पूरे ट्रायंगल को हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसा आ गया। हम सी के लिए चर्चा करेंगे, क्या क्या सी कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या लिखा, साइन सी मतलब यहां से हमने क्या लिखा, साइड अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल सी, जहां पर सी लिखा ना इसलिए हम एंगल सी करेंगे अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहां पर देखो साइड अपोजिट टू एंगल सी, मतलब सी के अपोजिट कौन सा है, ए बी है, कौन सा है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूस का है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है ए सी, तो ए बी हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए सी हमारे पास कितना है, जो ए सी है ए सी 25। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, ये क्या है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाते हैं, फिर क्या बचता है हमारे पास, यही बचता है क्या 24/25। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती। मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है वो खड़ा हुआ है, चाहे यहाँ भी दो चाहे वहाँ भी दो, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। खैर इसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने ऐसे लिख दिया, ज्ञान है मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, साइन से निकालने के बाद अब कॉस सी। कॉस सी कैसे निकालेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, मतलब क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल, यहां पर सी है ना इसलिए हमने सी लिखा, अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे एडजेसेंट मतलब सी के जस्ट एडजेसेंट वाला यानी बी सी, इसको हमने क्या लिखा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी है, तो बी सी हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7/25, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर मिले हैं, एक ये वाला आंसर एक ये वाला आंसर। इसको लिखो, केवल यहां से लेके यहां तक लिखना है। ठीक है, सेम ही तो है लास्ट वाली। हाँ सेम ही है। यहाँ पर अगर जैसे कभी आईआईटी की प्रिपरेशन करोगे तो कुछ एक कंसेप्ट भी मिलेगा, वो हम बता रहे हैं अभी। क्या है, ऐसे ऐसे टॉपिक हमने मतलब पढ़े तो हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है ना वो धीरे धीरे निकल के आते हैं कि देखो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे मतलब अगर हम मान लो अगले साल पढ़ाएंगे और अगले साल पढ़ाएंगे, हो सकता है इसमें से कुछ और निकल के आ जाए, नई नई चीज़ें निकलती आती हैं। जैसे साइड एडजेसेंट टू सी, ये हमने अभी देखा और हाइपोटेन्यूस से ये निकाल दिया। ठीक है, ये लिख गया, केवल यहाँ का ही लिखना है, नीचे का ये दोनों लिख गया। और थोड़ा कोशिश करो जल्दी लिखने की। आपका लिख गया प्रिंस? लास्ट। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ये बताओ कि हमारे पास साइन ए कितना आया था, साइन ए कितना आया था, 7 नहीं पूरा बताओ, 7/25। ठीक है, कॉस ए क्या आया था 24/25, इतना आया था ना। यहाँ पे हमें एक चीज देखने मिल रही है कि अगर हमने मान लो एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो जो चीज साइन ए के लिए थी वही चीज कॉस सी के लिए है। मतलब जो चीज हम इसके लिए निकालेंगे साइन के लिए, वही चीज हम क्या कर रहे हैं सी के लिए कॉस में निकालेंगे, बराबर होगा। समझ में आया? नहीं आया लगता है, उड़ गया। एक मिनट, क्या है आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें एक चीज़ मिलेगी, आगे पढ़ोगे जब, उसमें क्या है, जैसे मान लो हमने जो चीज़ साइन के लिए निकाली, जैसे हमने क्या निकाला साइन ए, जो चीज़ हमने साइन के लिए निकाली वही चीज़ जो हमारे पास क्या है, दो एक्यूट एंगल है। ठीक है, जो चीज़ हमने साइन ए के लिए निकाली वही चीज़ कॉस के लिए बराबर होगी, बराबर कॉस सी इक्वल टू साइन ए और कॉस सी। कॉस सी हमारे पास कितना है, कॉस सी 7/25। ठीक है, चलेगा पता। अगर हम देखें साइन, दूसरा हमने क्या निकाला था कॉस ए, है ना, कॉस ए इक्वल टू हमने कितना निकाला कॉस ए, जो कॉस ए है कॉस ए, तो यहाँ पे क्या होगा साइन सी उल्टा होगा, तो साइन सी क्या है 24/25, मतलब साइन सी इक्वल टू 24/25। ये क्या है, मुफ्त का ज्ञान है, मतलब एक्स्ट्रा में ज्ञान। इसको लिखना है तो लिख लो, दफतर हटाए। ऐसा लिख सकते हो कि अगर मान लो कुछ चीज़ सीखने मिलेगी एक्स्ट्रा तो सीख लो। हमने अभी एक चीज़ देखी, पहला क्वेश्चन, हम दूसरा करेंगे, उसके पहले हम ये बताएंगे कि इनको याद कैसे करें। ठीक है, लिख गया ये वाला। क्या है, मैथमेटिक्स में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर क्या होता है कि कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आ जाए, कभी दिक्कत नहीं होती। ठीक है,
अब जैसे हम कर रहे हैं क्या, जैसे मान लो हमने एक चीज देखा साइन, मान लो एक कोई ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, ट्राइंगल है, ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये क्या होता है, बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। इसको हम पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, लंब, जो खड़ा डंडा है उसको हम लंब बोलते हैं। और ये क्या है, कर्ण, ठीक है। तो जब हम 10वीं क्लास में थे तो हमने एक चीज सीखी थी, क्या, लाल बटे का, लाल बटे कक्का, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये क्या होगा, ये होगा साइन, ठीक है, ये होगा क्या, कॉस, ये क्या होगा, टेन। कुछ समझ में आया, आता है भैया। आता है ना। चलो हम एक बार और बता दें, जैसे एल बटे के, ठीक है, एल बटे के हमारे पास क्या है, ये है साइन, साइन है ना, एल बटे के साइन है हमारे पास। यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है, साइन ए, ये कभी एंगल अकेला नहीं आएगा, एंगल के साथ ही आएगा, मतलब साइन, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा एल बटे के, मतलब क्या है, लंब बटे, लाल बटे कक्का, लंब बटे का, हाँ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन बेस क्या है हमारे, परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण है ये, है ना, कर्ण क्या है, ए सी है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब ए सी। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, मतलब हम सिंपल ऐसे पढ़ लेंगे, एल बटे के मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। तो साइन कॉस्ट हमने जैसे पढ़ लिया। अच्छा आप कैसे बता रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद, उसके नीचे हर हर भोले, एक और हो सकता है। अच्छा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, इसका उल्टा कर देंगे हाँ, तो हर तो हर देखो। भोले पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, अच्छा हाँ ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, पी, अरे वो पी बाय ठीक है, ये बी है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या बोला आपने, पंडित बद्री प्रसाद, जैसे हमने ये है पंडित पी बी पी बद्री प्रसाद, तो सेम ऐसे तो आ रहा है, अपॉन एच 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 बी। एच बी, मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और हमारा बेस, देखो सेम इसी तरह से आ गया। क्या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, आपने के माना ना फिर। किसको, इसको एच एच को आपने के लिखा ना वहाँ। अरे तो हमने वो हिंदी में लिखा था, ये क्या इंग्लिश में लिखा है। आई नो। जैसे हमने लिखा ना पी बी और एच, ये लिखा ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको लिखा साइन, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस में हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, मतलब पी वी पी ऐसे लिख दो, एच एच बी लिख दो, ऐसे भी लिख दो। हम हिंदी के हिसाब से बता रहे क्योंकि हम हिंदी से पढ़े थे, इसलिए हम बता रहे जो हमें याद है, ठीक है। इतना आपको पता है, लिख लिया कि जरूरत नहीं है लिखने की, पता है, चलो ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अरे तो ठीक है ना, जैसे क्या है, हमें पता नहीं था इसलिए हमने और पूछा, मतलब इंग्लिश में, और तुम लोग कैसे ट्रिक याद करते हैं, वो हमें पता ही नहीं थी। सेम ही था। हाँ सेम था ना। आपने की देखो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, अगर रशियन में, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, देखो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, अगर रशिया चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं, मैथ के कंसेप्ट पूरी दुनिया में सेम ही रहेंगे। मैथ तो मैथ है, साइन ए को साइन ए तो पढ़ेंगे वहाँ पे, और क्या पढ़ लोगे, साइन ए को कुछ और बोल देंगे, लेकिन रहेगा तो साइन है, को मिट्ठू बोल देंगे। अगर कुछ भी बोल देंगे लेकिन क्या है, नाम तो यही रहेगा। जैसे हमने क्या लिखा, अब ठीक है, अब चुप हो जाओ, ठीक है। हमने क्या किया, अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हर दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिगर 8.3, इसको देखो दूसरा क्वेश्चन। सब लोग अपनी किताब लाया करो, कहाँ है मुक्का में इस पे रखी थी मैं, पता नहीं, फाड़ दी। और आपकी किताब कहाँ है, किताब लाया करो, ठीक है। हाँ ये बोलो बोलो। हाँ जो भी है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो हमारे पास क्या है, एक फिगर है, कौन सा है, पी क्यू, ठीक है, और आर, ठीक है। पी क्यू आर हमारे पास फिगर है, जहां पर
पी क्यू हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर, जो पी आर है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर, पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो हमने एक चीज देखी है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड यानी बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं आप? दूसरा वाला सेकंड। तो यहाँ पर हमने देखा पी आर स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, मतलब पी क्यू हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। इसको हमने यही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। यहाँ देखो हमने क्या किया, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 ये होता है इक्वल टू 144 ये होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पर देखो ये क्या है नंबर है और ये क्या है कुछ और लिखा है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया नंबर को एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25, 169 से 144 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। साथ में मत लिखो, बाद में लिखना। हमने क्या किया क्यू आर का स्क्वायर ऐसा लिखा। अब देखो क्यू आर का स्क्वायर यानी 25, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों स्क्वायर हैं तो हमने मान लिया इक्वल के जो बेस है बेस ही इक्वल होगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव इसलिए नहीं लिया, जैसे अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्यू ये हो जाएगा, लेकिन लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है इसलिए हमने क्या कर दिया नेगेटिव छोड़ दिया, केवल प्लस का हमने 5 ले लिया, प्लस का 5 लिया, ठीक है, ऐसा निकाल लिया। इसलिए हमने क्या लिया क्यू आर इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्यू आर मिल गया है। जब क्यू आर मिल गया हमारे पास तो हम कुछ भी निकाल देंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्लास में देखा था। पिछले क्लास हमने कौन सा चैप्टर किया था कि हमको ए मिल जाए डी मिल जाए उसके बाद हम दुनिया लड़ लेंगे, था ना। ऐसे यहाँ पर हमको 3 साइड मिल गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमने ए तीनों साइड मिल गई तो हम क्या कोई भी रेशियो निकाल देंगे। 2 भी मिल जाए तो भी कोई भी रेशियो निकाल। हाँ 2 मिल जाए तो हम 3 साइड निकाल लेंगे, 3 साइड निकालने के बाद कुछ भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है tan p माइनस कॉट आर। tan p जो हमारे पास क्वेश्चन है हमें क्या करना है फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर ये निकालना है, ठीक है। अब अपन ने क्या निकाला थर्ड साइड, कहाँ पे अभी थर्ड साइड निकाली। हाँ अभी हमने थर्ड साइड निकाली है। अब यहाँ पर देखो tan p इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था हमारे पास tan का फॉर्मूला मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये था ना। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एडजेसेंट ए, साइड अपोजिट टू ए, या फिर p हो जाएगा साइड अपोजिट टू p अपॉन साइड एडजेसेंट टू p, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो लिख दे रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल p अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल p, ये लिखा हमने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लियो, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल p और साइड एडजेसेंट टू एंगल p ये लिखा। अब यहाँ पर देखो tan p साइड अपोजिट टू एंगल p, मतलब p हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास p है, ये है ना, हाँ p है। p के जस्ट अपोजिट कौन सा है, ये वाला, मतलब क्यू आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन, अब यहाँ पर देखो साइड एडजेसेंट टू एंगल p, मतलब p के लिए एडजेसेंट कौन सा है 12 यानी पी क्यू, ये है ना। तो क्यू आर हमारे पास कितना था, क्यू आर हमारे पास था 5 और पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू हमारे पास 12। तो हमारे पास क्या आएगा tan p आ गया। इसको हमने क्या लिखा tan p इतना लिखा। अगर हम देखें cot r हाँ माइनस करना है। अब यहाँ पर देखो cot r
कॉट आर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी टू एंगल आर, ठीक है, डिवाइड बाई, ये आर है ना, कॉट आर। हाँ, तो साइड अपोजिट टू एंगल आर, ये लिखा हमने। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल आर, अब देखो आर का है हमारे पास, ये है ना। अब साइड एडजेसेंट है मतलब उसके जस्ट लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन साइड अपोजिट, तो आर के अपोजिट कौन सा है, पी क्यू, है ना, पी क्यू, तो क्यू आर हमारे पास कितना है 5 अपॉन 10, ये कितना है हमारे पास 12, इतना हो गया, इतना हुआ, समझ में आया। भाई अब हाँ हाइपोटेन्यूस वाली साइड नहीं लेते क्या, जैसे एडजेसेंट है आर, हाँ वो वाली नहीं ले सकते? 10 कॉर्ड, तो यहाँ पे 10 कॉर्ड में कहाँ से अपन लेंगे, 10 कॉर्ड में अगर यूज करना है तो पता उसका एक अलग तरीका है, कैसे, साइन का फॉर्मूला क्या, इसका 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट नहीं एक और हमने बताया था कल, याद करो, पी साइन पी अपॉन कॉस पी, ठीक है, साइन पी अपॉन कॉस पी, इतना लिखा। अब देखो साइन पी क्या होता है, साइन पी इसका लो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, ये इसके लिए मतलब 5/12, 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, 5/13 ये लिखा, डिवाइड बाई कॉस पी क्या हो जाएगा, इसके लिए कॉस पी यानी 12/13, 12/13, ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 5/12, मतलब घुमा फिरा के आना तो उतना ही है, ये क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, ठीक है, घुमा फिरा के हमने अगर ऐसे लगाया साइन कॉस को यूज करके तो भी आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम ऐसा क्यों लगाए, हम डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला लगा दें, हम डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला लगा दें, तो टेढ़ा है वो, क्या टेढ़ा है, टेढ़े क्वेश्चन लगाना पसंद लगता है। अरे ठीक तो है, कम से कम मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन एक आंसर को कई तरीके से अपन दिखा सकते हैं, कई तरीके से, जैसे हमने ऐसा लगा दिया, मान लो अगर इनने गलती से ऐसा भी लगा दिया तो भी टीचर नंबर नहीं काटेगा बल्कि नंबर दे देगा, खुश हो जाएगा, अरे इसने और थोड़ा डिटेल में कर दिया, बता दिया हमें, ठीक है, हमने ऐसा किया। हमें क्या निकालना था, अब यहाँ पे देखो 10p माइनस कॉट आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर ये कैसे निकालेंगे, 10p हमारे पास कितना है 5/12 माइनस कॉट आर कितना है 5/12 इक्वल टू 0, तो मतलब ये हमारे जो पास जो है ना 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि दोनों 5/12 है, बस लिखो जल्दी फटाफट। और आपको बात करने की बहुत जल्दी मचती है कि कब हम पीछे पलटे यहाँ पे और बात शुरू हो जाए, है ना, हाँ, इसको थोड़ा कंट्रोल करो और ये लिखो फटाफट। ये अब हेडफोन ले आएंगे, आप हेडफोन लगा के पढ़ाना करते हैं, क्यों, आपको आवाज नहीं आएगी हमारी, तो आप चुप नहीं हो पाते, हो जाएंगे चुप, तो बस चुप हो जाओ। ले आएंगे, नहीं। हो जाएंगे तो डांकू, अच्छा अगर हम गाना सुनेंगे तो पढ़ाएगा कौन, आप ही पढ़ा जाना। ऐसा नहीं होता। चलो फिर इसको लिखो फटाफट, तुम्हें नहीं लिखना क्या, लिख लिया हमने, कब लिख लिया, जी हमने 3-4 सवाल घर से लगा लिए थे, अच्छा ऐसा किया, बन गए थे हमसे। अच्छा इसलिए तो वैसे बैठे हो, रुक जाओ, हम क्या है, कुछ एक्सरसाइज जैसे करेंगे ना तो सवाल बनेंगे नहीं, तब देखोगे, जैसे प्रोबेबिलिटी के सवाल हवा में रहते हैं, नहीं वो भी आती पूरी, पूरी आती है कहाँ, पिछली बार आ चुकी ना, अच्छा पिछली बार एग्जाम में हाँ। प्रोबेबिलिटी आ चुकी। अच्छा ये लग गया कि नहीं, जल्दी लिखो, चलो हम बैठ जा रहे हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये भी सेम इसी तरह से है, तीसरा भी चौथा भी सेम ऐसे ही है, पांचवा भी एक जैसा है, सभी एक जैसे हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज ही ऐसे ही है। मतलब क्या है, ये बना बनाया हलवा है, इसको बस चम्मच डाल के खा जाना है ना,
लग गया? खाना चम्मच से जी खा रहा, कांटे से गिर रहा वो पूरा आई है। अरे ठीक है, तुम तो पहले से पढ़ के आ गए, तो तुम तो खा ही नहीं रहे, भूखे बैठे हो। पहले से खा लिया ये सारा खाना, हाँ गड़बड़ थोड़ी करना पेट का। हाँ, चलो जैसे पंगत नहीं होती है, तुम पंगत में पहले चले गए खा पी के, हाँ। वहां पे बस बैठे हो, देख रहे दूसरे का मुंह देख रहे, कुछ ऐसी कहानी है। मुंह क्या देखना तुम? तो बात तो वही है ना, क्यों लग गया? आपका हो गया? ठीक है। ये रहे साइड का पाइप। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम भी ये लिखना है। सबसे पहले तो इसी को लिखना है, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारी ये साइड कौन सी है। क्यों, तुम्हारा लग गया? जी देखो, अरे फालतू बात नहीं करो, है ना? हमारा लिखिए। ये बात करना आधे घंटे बाद। जैसे हमने ये लिख लिया, हम ऊपर से मिटाना शुरू करें, ठीक है? अब जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, लग गया? चलो ठीक है, लिखते रहिए। जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? sin a इक्वल टू 3/4, है ना? sin a इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3/4, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट cos a इंटू tan a। tan a और cot a दो चीज हमें पता करना है। कैसे? जैसे अगर मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ देखो, हमने अगर कोई ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमें एक चीज मिल रही है, क्या? गिवन। बात नहीं कर रहा फालतू, ठीक है? जैसे हमारे पास क्या है? sin a इक्वल टू 3/4। हमें क्या निकालना है? cos a एंड tan a, ये हमको पता करना है, ठीक है? cos और tan हमको पता करना है। sin हमको मिल गया था, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin a, इसको हम 3/4 ऐसा हमने लिखा। इसको हम कुछ ऐसा ही मान सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे हमने लिखा a, b और c। अगर हमने ये माना कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमें ये पता नहीं है कि AC क्या होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? सबसे पहले साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको हमने क्या लिखा? 3k, और ये क्या हो जाएगा? 4k। हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पर क्या है? k लगा दिया, कि मतलब हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन हमने 3/4 के रेशियो में लिख दिया, क्या? 3k और 4k। यहाँ पर क्या है? मान लो साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है? तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? CB, यानी 3k, ठीक है? और हाइपोटेन्यूस sin a 5 आना चाहिए था। चलो ठीक है, जो भी है कहानी गड़बड़ है, ठीक है? 3k और ये क्या है? 4k, ऐसा कुछ लिखा हमने, ठीक है? साइन और कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है? ये सब हमने लिखा। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा हुआ। AC स्क्वायर हमारे पास क्या है? 4k का स्क्वायर, ठीक है? और AB स्क्वायर क्या है हमारे पास? AB स्क्वायर यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? हमको पता करना है, तो इसको हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 4 चौको 16, ठीक है? 16k स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तरह का 9k स्क्वायर। उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 में से 9 गई तो 16 में से 9 गई तो क्या हो जाएगा? 7k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। तो 7k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हाँ, एक मिनट। AB, जो AB है, AB का मतलब क्या हो जाएगा? 7k स्क्वायर। तो हमने क्या किया? इस पर रूट लगा दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? √7k,
इक्वल टू ए बी। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा, हाँ सही है, तो क्या हो जाएगा √7k, ऐसा कुछ हुआ, √7k। बस सिंपल हम क्या करेंगे, हमको तीनों साइड में लगी है तो हम कुछ भी कर देंगे, जैसे साइन ए, साइन भैया फाइंड क्या करना? फाइंड ये करना था cos ए और tan ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos ए, cos क्या निकलेगा हमारे पास, cos ए मतलब साइड एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो cos ए कैसे निकलेगा, साइड एडजेसेंट टू ए मतलब √7k अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7/4, यह हमने लिखा √7/4, यह हुआ। अब tan कैसे लिखेंगे, tan a, tan a का मतलब क्या होता है, tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3k अपॉन बेस क्या है हमारे पास √7k, इतना हुआ, k से k कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 3/√7। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ठीक है, क्या फालतू जी। अच्छा, तो हमने दो आंसर निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या, हाँ अब के ना लेते तो भी आंसर आ गया तो भी आ जाता, तो क्यों क्यों ले के क्यों नहीं? अरे पहली बार हमने क्या लगाया ना, हाँ तो पहली बार से लगाया, अगली बार हम क्या करेंगे डायरेक्ट लगा देंगे। भैया यहाँ देखो रेशियो है, बिना क्या? उसके भी रेशियो ले सकते हैं, पर के लगाए आपको आपने रेशियो से डिनोट कराया है क्या? हाँ देखो के बिना भी रेशियो ले सकते देखो क्या होता है, जैसे हमने साइन, चलो हम इसका बता रहे क्या है, पहले इसको लिख लो फिर हम बता रहे हैं क्या हमने के लिया तो क्यों लिया, हम ये बता रहे हो, लिखो। कौन सा है जी प्रश्न? हैं। थर्ड डाउट आना जरूरी है ताकि पता चले कि सही मास्टर के पास पढ़ रहा है कि नहीं, नहीं मास्टर भी सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, और ऊपर से क्या है अपने दिमाग की बत्ती भी खुलती है। हो सकता है मैथमेटिक्स से बहुत डाउट आते हैं, डाउट आना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ तक लग गया, ये लिखा। वही अच्छा, रेशियो हम क्यों लेते हैं, हम बैठे बैठे बता दे रहे हैं। रेशियो हम इसलिए लेते हैं, जैसे के है, हमने के क्यों माना था, के इसलिए माना था ताकि अगर हम ये इसकी जगह पे कुछ और होता है इसके रेशियो में तो भी इसको सॉल्व कर पाए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम बताते हैं। पहले इसको लिखो फटाफट और जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करो। चौथा वाला घर से करके लाना, ठीक है, क्यों, चौथा वाला घर से करके लाना, ठीक है। हम थोड़ा सा बता देंगे, इसको मॉडिफाइड कर देंगे थोड़ा सा, फिर इसको घर से करके लाना है। पांचवा हम बता देंगे, इसमें क्या बहुत सारे थोड़ी टाइम निकालने पड़ेंगे, कॉस सेक साइन, हाँ ये सब निकालेंगे। और छठवां, चलो छठवां भी कर देंगे अभी, लिख गया। पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, तो हाँ एग्जाम में ऐसा नहीं जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसा मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम से, डिटेल में लिखना है थोड़ा। लिख गया, क्यों आपका लिखा, हाँ नाम क्या बताया था, हम भूल जाते बार बार, हरीश, अच्छा हाँ अब याद रहेगा, हरीश, मेरा एक दोस्त है हरीश नाम का, ठीक है। चलो लिख गया, लिख गया, हाँ। अब जैसे हम बता रहे हैं कि इसको हमने के क्यों माना था, ठीक है, के क्यों माना था, चलिए हम बताते हैं। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ देखो अथर, जैसे अगर मान लो हमने ये लिया, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक हमने ट्रायंगल लिया, यहाँ देखो तो बात अभी करना है क्या, आधे घंटे बाद करना। जैसे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, अगर ये लेंथ क्या 4 है, ये 3 है और ये क्या है 5 है,
ठीक है। अगर मान लो हमने ऐसा लिया 3 और 4 लिया, एग्जाम्पल अपने मन से सोचा हमने, ठीक है, अपने मन से कि क्यों लगाया था ये पूछो, ये क्यों हमने यूज किया था। तो जैसे हमने 3 और 4 ऐसा लिखा, और यहाँ पे क्या किया था हमने, मान लो ये निकालने सॉल्व करने पर पाइथागोरस लगाओगे तो हमका 5 आएगा। अगर हमको 3 और 4 ना होता, कुछ और होता, तो 3 और 4 की जगह पे कुछ और होता। जैसे यहाँ पर 3 3 9 और 4 3 12 ऐसा कुछ होता, तो मतलब क्या है, मान लो हमारे पास साइन मिल गया 10 मिल गया, 10 3/4 लिखा, 10 बराबर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 10 ये वाला बराबर 3/4 ऐसा कुछ है। अगर इसकी जगह पे कुछ और होता, मतलब कुछ और नंबर, जैसे 2 नंबर 3 का मल्टीप्लाई होता, या फिर मान लो कुछ बड़ा वाला ट्राइंगल होता, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ देखो, अगर मान लो हमारे पास कुछ बहुत बड़ा ट्राइंगल होता और इसकी कुछ लेंथ होती, मतलब 3 का मल्टीपल में होती, और यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ 4 का मल्टीपल में होती, जो सेम मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के किया हमने, 3 के और अपॉन 4 के, मतलब क्या होता, यहाँ पर अगर मान लो 12 होता और यहाँ पे क्या होता, 4 तो और 16 होता। अगर ऐसा होता, इसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 16 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होता। यहाँ पर देखो, अगर इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती, इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर होती, तो हम इसको सिंपली क्या कर देते, इसको हम सिंपली अगर ऐसा करते ना, तो क्या हो जाता, 12/16, ये क्या होता 10 होता। तो अगर हमने इसको 4 से काट दिया, तो 4 3 12 और 4 4 16, तो हमारा क्या आया, 3/4 आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसलिए हमने क्या किया था, इसको के ले लिया। अगर मान लो 3 का कोई मल्टीपल होता, तो क्या होता, ऐसे कुछ आंसर आता। इसलिए हमने क्या किया, इसको के लिया था। मतलब हो सकता है कि हमारे पास ट्रायंगल इतना ना हो, बहुत बड़ा हो, इसके ना हो हमारे पास बहुत बड़ा ट्रायंगल हो, लेकिन रेशियो तो सेम ही आएगा। ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो cos से निकाला, tan ने निकाला, वो क्या है, रेशियो है। इसलिए क्या है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। रेशियो में क्या होता है, कोई नंबर डिवाइड बाई कुछ नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, समझ में आ गया। कितना मिनट हो गया, 46 हो गया। अरे ठीक है, चल दे दो। हाँ, थोड़ा सा हम काट देंगे, बाकी हम लगा देंगे। 25 मिनट की हो जाएंगे, 25। अरे ठीक है, चले दो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अच्छा देखो, हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ देखो, कौन सा, नहीं, हम थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ देखो, 100 से ज्यादा वीडियो बना चुकी। हाँ, यहाँ देखो, अरे हमारी क्लास तो रहती है बहुत बड़ी, ये तो 1 घंटा भी बहुत कम है, क्लास रहती है बहुत बड़ी, 1.5 घंटे भी हम पढ़ा देते, 2 घंटे भी पढ़ा देते अगर किसी टॉपिक पे शुरू किया तो। जैसे मान लो हमने क्या लिया, 15 cot, हमारे पास a है, 15 cot a इक्वल टू कितना है, 8, ऐसा मिला है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम थोड़ा बता दे रहे हैं कैसे लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8, इसको हम क्या करेंगे, 15 इंटू लिखा है, तो क्या करेंगे हम, cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब देखो कॉट मिलेगा, ये हो गया। इसको हम कॉट को क्या लिखते हैं, जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लिखा हमने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे ट्रायंगल बना के, कि बेस हमारे पास ये मिल गया, परपेंडिकुलर ये है, तो ये होगा 8, ये होगा 15, बस सॉल्व कर देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे। अब तो आगे समझ में, ठीक है। क्या भूल जाओगे, अरे तो घर से करके लाना है, घर पे लगाना, थोड़ा और दिमाग लगाना, लिखने भी नहीं देंगे इसको हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं। जैसे 5th वीक बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम हमको क्या करना है, हम इसी टाइप का क्वेश्चन लगा भी चुके हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये हमने लिया सेक, हमारे पास गिवन क्या है, अरे क्या हो गया, हमारे पास गिवन क्या है, सेक 13/12, 13/12,
सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अरे यहाँ देखो चलो यहाँ खड़ी। सेक थीटा इक्वल टू क्या है 13/12 है। ठीक है, ये लिखा हमने। इसके बाद हमें पता है सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B/H। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, आओ। कॉस थीटा इक्वल टू, इसका जस्ट उल्टा होता है कि नहीं होता, 12/13 लिख सकते हैं क्या, ये ओके। लिख सकते, आपको समझ में आया। हमने क्या किया, ओके। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा सेक होता सेक है। होता है। हमने कल बताया था क्या, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कॉस ए है, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए, सेक ए, या फिर सेक ए इक्वल टू 1/कॉस ए, कॉस ए, ऐसा हमने लिखा। ठीक है, सेक ए इक्वल टू 1/कॉस ए, मतलब क्या है, जो सेक थीटा था उसके जस्ट उल्टा हो गया, यानी जो कॉस लिखा हमने, कॉस का मतलब 1/सेक थीटा, यानी 1/13/12 ऐसा लिखा। अब हमने क्या कर दिया, इसको पलटा दिया, ओके। जो नीचे लिखा ना इसको सेम ऐसा पलटा दिया। देखो ये निप सबसे नीचे है ना, सबसे ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12/13। ठीक है, ये तो मैं आता ही है। आता है, आया तो ठीक है, अच्छी बात है, सिंपल है। देखो हमने ऐसा किया, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। ठीक है, अब कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मतलब बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास 13। तो हमको ये निकालना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 12-13 लेके निकाला था। ठीक है, तो ये 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो कुल मिला के हमारा 5 निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, पिछले वाला क्वेश्चन पलटा के देखो, हमें आ गया ही समझ में। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसे लिया था। और तो बोर्ड पे शकल लिखाए हैं अपनी। हाँ ठीक है, आ जाइए अगली वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये किया, तो यहाँ पर देखो 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 25 से स्क्वायर आया था ना, तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, सेम हमारे पास कॉस थीटा निकला था, तो हमने ऐसा निकाल दिया 12/13। इससे हमने इसको पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 5 आ गया। तो हमको ये तीनों साइड पता चल गई, तीनों साइड। तो इसको बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ भी निकाल लेंगे। जैसे क्या होगा, साइन ए, इसको हम नाम दे देंगे ABC, या फिर हमारे पास थीटा था ना, तो उसको थीटा ही लिख देंगे ABC। और ये क्या होगा, मान लो थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, ये क्या है, मान लो एंगल थीटा है। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 13। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू, मतलब हमारे पास यही था, ये हमने निकाल दिया। अरे कॉस थीटा मतलब ये है 12/13। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5/12। ठीक है, साइन हमारे पास साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, सेक निकल गया। कॉसेक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा मतलब क्या है, यहाँ देखो 1/sin थीटा मतलब 1/5/12। अब क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पूरा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, ये लिखा। अब साइन कॉस टेन और एक क्या हो गया, सेक हो गया। अब कॉट बचा है। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, जे टेन का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/5 कॉसेक थीटा। ये 13 हो जाएगा, 13 गलती हो गई, यहाँ पे क्या है 13 है।
इसका साइन का उल्टा होता ना, इसलिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तुम लोग क्या बातचीत करते हैं ना, इसलिए क्या है हमारा ध्यान भटक जाता है थोड़ा हो बहुत। गया भैया, कर दे क्लास 1 क्यों? टाइम। अरे तो टाइम अभी क्या हो गया, थोड़ा 5 मिनट लेट करे थे। उसको दूर जाना। नहीं वो साइंस वाली ट्यूशन में जाना है। कितने बजे है? 5 बजे है। 5 बजे है ना, तो अभी आधा घंटा है। वो पहले आगे। पहले पहले घर जाना पड़ेगा। अब के बार एक काम करा करो, दोनों मतलब बुक वगैरह लेके मटेरियल लेके साथ में ही निकला करो। हाँ बुक तो डली है। डली है नहीं, घर जाना जरूरी है। घर क्यों जाना है, खाना खाना है। जाना पड़ेगा। हाँ वो फीस देनी थी ना तो घर से पैसे नहीं आना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, कल जाना भी है ना। चलो फिर ठीक है, हम अगला करेंगे कब? अच्छा कल। तो हम चलते हैं। 5 तक हमने कर दिया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन घर से करके लाना, और जो 5वां क्वेश्चन है वो तो बनेगा नहीं तुम लोग से, हम पहले बता देंगे वो नहीं बनेगा। मैं करके लाऊंगा। हाँ ठीक है, करके लाइयो। भले यूट्यूब से देखना पड़े लेकिन करके हाँ लाऊंगा। चाहे जहाँ पे देख लियो, ठीक है। जैसे हमारे पास थोड़ा और सुन लो, जैसे हम कॉट थीटा, कॉट वाला भी हम सिंपल, मतलब इसमें क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमें सिंपल ही क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बनाने के बाद हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ओके ठीक है। समझ गई हम। और मतलब इसी तरह से हम लगाएंगे कुल मिला के, ठीक है, तीनों साइड निकाल के। तो आज के लिए इतना ही, और एक काम करना, जितने क्वेश्चन हो सके वो लगा लेना, और एक काम और, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो भी कर लेना, क्योंकि हमको फाइनल एग्जाम के लिए वो सब भी पढ़ना है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।